श्री 1008 शीतलनाथ भगवान की जन्म कल्याणक भूमि भद्दलपुर इटखोरी झारखंड। ये पावन भूमि अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। एक तरफ कल कल बहती हुई नदी तो दूसरी ओर भगवान श्री शीतलनाथ की तपोभूमि कोलुआ पहाड़ का अद्भुत प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बनता है। प्राचीनतम अस्तित्व के साथ स्थापित इस धरा पर श्री शीतलनाथ भगवान की रमणीय प्रतिमा विराजमान है। मूल नायक श्री भगवान 1008 शीतलनाथ के दर्शन से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इस अतिशयकारी प्रतिमा को गढ़नी प्रमुख आरिका श्री ज्ञानमती माता जी के मंगलाशीष एवं प्रेरणा से इटखोरी में स्थापित किया गया। यह अवधारणा है कि हजारों वर्षों पूर्व इस धरा पर भव्य मंदिर था। समय समय पर हुई खुदाई में कुछ अवशेष भी प्राप्त हुए हैं, जो कि वर्तमान में संग्रहालय में सरकार की देखरेख में संरक्षित है। इस संग्रहालय में लगभग 2000 वर्ष प्राचीन सहस्त्रकूट जिनालय भी स्थापित है। 10वें नंबर के तीर्थंकर शीतलनाथ हुए। अगर आपको शीतलता चाहते हो, शीतलता की कामना है, अपने जीवन को शीतल बनाना चाहते हो, संसार ताप को मिटाना चाहते हो, तो शीतलनाथ भगवान की जरूर जरूर पूजा अर्चना जाप और पाठ करना चाहिए। शीतलनाथ भगवान तीर्थंकर परंपरा में 10वें तीर्थंकर हैं। उनकी जन्मभूमि भद्दलपुर इटखोरी। हमें प्रसन्नता है कि उसके हमारे सुरेश जी जैन झांझरी जो उसके महामंत्री हैं और रविंद्र कीर्ति जी अध्यक्ष हैं, उसका विकास हो रहा है। उसमें विशाल पद्मासन प्रतिमा भगवान शीतलनाथ की विराजमान होंगी, जो कमल सहित 11 फुट से भी बड़ी है। हमें बड़ी प्रसन्नता है और शीतलनाथ भगवान का दर्शन करके भव्यजन आनंद का अनुभव करें। ये धरा 3 धर्मों का संगम स्थल है। वर्तमान में इस पावन धरा पर अति सुंदर कमल मंदिर निर्माणाधीन है। इस मंदिर में भगवान शीतलनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमा विराजमान होगी। यही प्रतिमा मंदिर में प्रतिस्थापित होकर भक्तों के कल्याण का स्रोत बनेगी। तीर्थ क्षेत्र पर प्रतिदिन सभी पुण्यार्जकों की ओर से भगवान श्री शीतलनाथ जी का अभिषेक शांति धारा कर छत्र और चवर चढ़ाए जाते हैं। तत्पश्चात प्रभु की सामूहिक आरती की जाती है। ऐसे तीर्थ भूमि जहाँ पर हमारे 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ भगवान की 4 कल्याणक उस धरा पर हुआ है। उस धरा, ये शीतलनाथ भगवान की धरा जहाँ 4 कल्याणक हुए हैं, ऐसे शीतलनाथ भगवान की भक्ति शीतलता देती है। स्वाति बूंद शीत में मोती बना देती है। समर्पण और श्रद्धा से भक्ति सदा करना, 4 कल्याणक की धरा को स्वर्ग बना देना। हम सब भक्तजन तन मन धन से इस धरा को स्वर्ग बनाए। आए हमारे स्वामी जी रविंद्र कीर्ति जी एवं हमारे कर्मठ कार्यकर्ता सुरेश झांझरी, जो विशेष इटखोरी भद्दलपुरी के इस धारा को स्वर्ग बनाने में बिल्कुल अपने सहयोगी बने हुए हैं। तो आप लोग भी इनके साथ में कंधे से कंधा मिला करके आरिका ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद के साथ में और आचार्य श्री शंभो सागर जी गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद के साथ में मैं पुनीत चैतन्यमती माता जी सबसे यही प्रार्थना करती हूँ और निवेदन करती हूँ कि इस धरा को अपने सब मिल करके स्वर्ग बनाना है। 4 कल्याणक जहाँ पर हुआ है, इस तीर्थ को जैन दर्शन में तीर्थ भी हैं और तीर्थंकर भी हैं। ऐसे तीर्थ का आश्रय लेकर हम सब भक्तजन अपने सम्यक दर्शन का मार्ग प्रशस्त करें और अपनी पतित आत्मा को पावन बनाएं। ऐसे शुभ मंगल भावनाओं के साथ में सभी भक्तजनों को मंगल शुभ आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के आयोजक हैं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम मम हम शम तम पम पम झम झम ज्रीं ज्रीं श्रीं श्रीं द्रां द्रां द्रीं द्रीं द्रवय द्रवय नमोते भगवते श्रीमते पवित्र जले जलाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीनादि मूलमंत्र नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरुकुरु
ओम नमो अर्हते भगवते प्रक्षिणाशेष दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तिये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व विघ्न प्रणाशनाय, सर्व रोगापमृत्यो विनाशनाय, सर्व परकच्छद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व छाम डामर विनाशनाय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रों ह्रां श्री औषा नमः। सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम होम छुम पट क्रीटिम क्रीटिम घाताय घाते प्रविघ्नान स्फोटय स्फोटय शशखंडान कुरु कुरु प्रमुद्रां छिंछिंदि प्रमंत्रान विद विदे छ होम पट सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। तव भक्ति प्रसादात लक्ष्मीपुर राजकीय पदभिष्टोपद्रम दारिद्रोद्भवोपद्रव शुचक प्रचक्रोद्भवोपद्रव प्रचंड पवनानल जलोद्भवोपद्रव शाकनी नाग्नि भूत पिशाचकृतोपद्रव दुर्भिक्ष व्यापार विद्येरेतोपद्रवाणं विनाशनं भवतो। अस्माकं शांतिधारा कर्ता श्रावक श्रेष्ठी परिवार झुमरीतलय कोडरमा निवासी श्रीमती नेमी देवी झांझरी, सुरेश प्रेम नरेंद्र वीणा समस्त झांझरी सा परिवार, रफीगंज निवासी श्री शांतिलाल जी, पवन पुष्पा विनोद प्रेम सा परिवार, चेन्नई बेंगलोर श्रीकंड निवासी श्रीमती कमला देवी धागड़ा, संजय अनीता मनोज माया सा परिवार, कोलकाता निवासी दानमल जी, अजित कुमार जी पांड्या बाहुबली ग्रुप सा परिवार एवं आगरा निवासी श्रीमान प्रमोद जैन, सुनीता सचिन, रूपल प्रांजल आदि जैन समस्त आरसीएम परिवार, गुरुग्राम हैंडीक्राफ्ट वाले नागेंद्र कुमार, चेतन, नीलेश, अर्थ जैन समस्त परिवार एवं झुमरी तलिया निवासी श्री जय कुमार जी, त्रिशला देवी गंगवाल, मनीष नेहा वंश समस्त गंगवाल परिवार, गिरडे वाले मलाड़ निवासी श्रीमान रिखप चंद्र जी जैन, अजित, अरुण, सुमन, अक्षय शाह परिवार एवं दिल्ली निवासी नरेश, वरुण, निखिल, प्रीति, अंजलि जैन समस्त परिवारस्य, भद्दलपुर इटखोरी निवासी सौरभ जी जैन समस्त परिवारस्य, सकल दिगंबर जैन समाजस्य, देखने वाले सुनने वाले सभी के सुख शांति समृद्धि एवं आरोग्यता की कामना हेतु श्री शांतिरस्तो शिवमस्तो जोस्तो हितमारोग्यमस्तो सर्वेषां तुष्टिरस्तो पुष्टिरस्तो समृद्धिरस्तो कल्याणमस्तो सुखमस्तो अभिवृद्धिरस्तो कुलगोत्र धन्य ध्यानम सदास्तो श्री सद्रम बलिवर्गेश्वर्याभिवृद्धिरस्तो। ओम ह्रीं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषात् भवतो लोक कल्याण भवतो। संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां दिशस्य रष्टस्य पुरष्टिराज्ञा करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवज्जिनेन्द्र। ओम ह्रीं अष्टप्रातिर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में छत्रम समर्पयामि थी स्वाहा। ओम ह्रीं अष्टप्रातिर मध्ये श्री शीतलनाथ भगवान के श्री चरणों में 64 चम्मच ढोरियामि थी स्वाहा। प्यारी प्यारी पवित्रात्माओं, एकमात्र आचार्य मानतुम स्वामी जिन्होंने स्त्रियों का गुणानुवाद किया 22 नंबर काव्य के माध्यम से, पावर, बल, सहन शक्ति एकमात्र नारी में ही होती है। ये बात मानतुम स्वामी इस काव्य के माध्यम से कहना चाहते हैं। मैं तो चाहता हूं कि हर नारी इस काव्य का रोज पाठ किया करे। ये पाठ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। स्त्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यासुतं त्वदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो दधति भानि सहस्ररश्मिं प्राचीव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालम्। स्त्रीणां शतानि, सैकड़ों स्त्रियां, शतानि पुत्र, सैकड़ों पुत्रों को जन्म देती हैं, लेकिन नान्या सुतम तदुपमम जननी प्रसूता। आपके जैसे तीर्थंकर जैसे पुत्रों को कोई बिरले मरु देवी जैसी माँ ही जन्म देती है। सर्वादिशो ददति भान सहस्रश्मिं, सभी दिशाएं तारों को जन्म तो देती हैं, लेकिन प्राची से पूर्व दिशा से एकमात्र सूर्य का ही जन्म होता है।
तीतर जैसे पुत्रों को कोई भी माँ जन्म दे सकती है, लेकिन तीर्थंकर जैसे पुत्रों को संस्कारित माँ ही जन्म दे पाती है। याद रखना, माँ बनने के लिए संतान जरूरी है और परमात्मा बनने के लिए केवल ज्ञान जरूरी है। संतान कैसी हो? संस्कारवान हो। यहाँ पर मानतुंग स्वामी स्त्रियों पर अपना भाव प्रदर्शित करते हुए कहते हैं, हे नारी, जब तक बेटा तुम्हारी कोख में है उस समय तक आप संस्कारों का बीजारोपण कर सकती हो। आप उसे कुलभूषण जैसा बना सकती हो, देशभूषण जैसा बना सकती हो, धर्मभूषण जैसा बना सकती हो। उसे संस्कारित बना करके धर्म के संस्कारों से जोड़ सकती हो। सिर्फ तुम्हारे पास 9 महीने हैं। 9 इज फाइन। 9 महीने में आप बच्चे को फाइन बना सकती हो, संस्कारित बना सकती हो। ऐसे भाव 22 नंबर काव्य के माध्यम से आचार्य मानतुंग स्वामी रखते हैं और कहते हैं कि जिन्हें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, संतान का अभाव है, याद रखना, बेटी बनना बहुत आसान है, शादी होना भी आसान है, पत्नी बनना भी आपके लिए आसान है, लेकिन माँ पुण्य के प्रभाव से ही बनती है। यदि हमने पहले किसी प्रकार से स्त्री पर्याय को सताया होगा, गर्भपात कराया होगा, किसी बेटी को कष्ट पहुंचाया होगा, बहू को कष्ट पहुंचाया होगा, सासू को कष्ट पहुंचाया होगा, आज उसका प्रतिफल निसंतान होकर के जीवन जीना पड़ रहा है। जब आपको संतान नहीं होती है, आपका दिन रात कैसे गुजरती होगी। बार बार सासू आकर के पूछती होगी, बेटी कुछ हुआ? उस समय आपकी आंखों से झरझर अश्रु की धारा बहती है। आप कुछ मत करें। जैन धर्म में एक मंत्र है, ओम ह्रीम पुत इत्थि कराय संतान वर्धनम भवतु। एक कल्याण मंदिर का 6वां नंबर का एक मंत्र है। इस मंत्र का आप जाप करें। शिखर जी की यात्रा पर निकल जाएं। भद्दलपुर शीतलनाथ भगवान के दर्शन करें, क्योंकि वही जन्मदाता हैं, जन्मभूमि भद्दलपुर है। वहाँ जाकर के आप श्रावण मास में अपनी गोद भरवा लें, मंत्रोच्चारण के साथ शिखर जी की वंदना करें। वहाँ पर जब तीर्थंकर के जन्म कल्याणक का अवसर हो, उस जन्म कल्याणक के अवसर पर आप वंदना करने जाएं। अब राशि के हिसाब से देख लें कि मेरी कौन सी राशि है। मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि, कुंभ राशि, मीन राशि, जो आपकी राशि है उस राशि के तीर्थंकर को देख करके उनके जन्म कल्याणक के अवसर पर आप शिखर जी की यात्रा करने जाएं। वहाँ पर फल चढ़ाएं। फल चढ़ा के इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम पुत्र इत्थि कराय संतान वर्धनम भवतु स्वाहा। इस 22 नंबर काव्य को बार बार उच्चारित करते रहें। उच्चारित करने के बाद वहाँ पर आए, नीचे प्रार्थना करें भगवान से, हे प्रभु बस मेरे परिवार में संत जैसी संतान हो, भगवंत जैसी संतान हो, संस्कारित संतान हो। ऐसे भाव को रख करके आप इस मंत्र का जाप करेंगे, इस काव्य की साधना करेंगे तो आपको सफलता की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में आनंद का अनुभव अपने आप प्राप्त होगा। ये भाव आपके लिए आचार्य मानतुंग स्वामी ने इस काव्य के माध्यम से रखे हैं। ये मंत्र है छोटा सा, ओम ह्रीम अर्हम नमो आकाशगामीणम ह्रौं ह्रौं नमः। इस मंत्र का जाप करें। आपका जीवन सुखी हो, आनंदित हो। सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे